91 स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद में प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया था कि ज्ञानवापी परिसर का जो पूर्व में एएसआई ने सर्वेक्षण करके अपनी आख्या दाखिल किया है, वह इस वाद में जो 8/4/2021 का ऑर्डर कोर्ट ने किया था और उस ऑर्डर को जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा पुष्ट किया गया है, उस ऑर्डर के अधीन नहीं है। मैंने उसमें जो डायरेक्शंस दिए गए थे वो उन डायरेक्शंस का पालन करते हुए वो पूर्व की सर्वेक्षण आख्या नहीं है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने भी यह निर्देशित किया था इस न्यायालय को, अवर न्यायालय को, कि यदि पूर्व का एएसआई सर्वे रिपोर्ट जो राखी सिंह के केस में किया गया था, वो जो दाखिल इस अदालत में किया गया है, वह अगर 8/4/2021 के आदेश के अनुरूप नहीं है तो कोर्ट एडिशनल आख्या मंगा सकती है। तो एडिशनल आख्या के लिए मेरा प्रार्थना पत्र दिया गया है। मुख्य रूप से मेरा यह कथन है कि जो विवादित स्थल का सेंट्रल डोम है, बीच का गुंबज, वही स्थान स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर के लिंग का है और उसी के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का 100 फुट ऊंचा ज्योतिर्लिंग विराजमान है और 100 फुट की गहराई लिए हुए जो उनका अर्घा है, जिसमें प्राकृतिक रूप से पाताल गंगा के स्रोत का जल भगवान शिव पर निरंतर गिरता रहा है। इस प्रकार का स्वरूप रहा है। गिराते समय 1669 में जब औरंगजेब बादशाह के फरमान से इसे गिराया गया तो मंदिर के बड़े बड़े मलबे, पत्थर के भोट और ये सारी चीजें जो है उसमें डाल करके और उसको भट दिया गया। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट जो एएसआई मौके पर गए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप खुदाई नहीं करेंगे। तो सेंट्रल डोम के नीचे जो बरामदा है उसके पर जो है जीपीआर सर्वे के लिए अपना इंस्ट्रूमेंट लगाया तो 5.8 मीटर तक ही उनका सिग्नल दिया, उसके नीचे नहीं दिया। उसके नीचे सिग्नल ये दिया कि पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर और बहुत बड़े बड़े मलबे के टुकड़े जो है उसमें भरा गया है, इसलिए यह सिग्नल नहीं दे पाएगा। तो वो अपनी अधूरी सर्वे करके वापस आ गए। हमारा कोर्ट से निवेदन है कि यही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो है वो काशी के आस्था का बिंदु है, पूरे देश की आस्था के बिंदु का वह स्थल है जो ज्योतिर्लिंग है और उसी के नाम से काशी है, काशी के नाम से पूरा विश्व में विख्यात ये विश्वनाथ हैं, विश्वेश्वर हैं। तो यदि सर्वे के में उन्हीं को जो है वो छोड़ दिया जाएगा, सर्वे नहीं होगा, तो ये हिंदू पक्ष का बहुत काफी नुकसानदायक विषय होगा और यह रिपोर्ट आना आवश्यक है। दूसरी बात यह कही गई है कि वजू खाना का सर्वे इन्होंने नहीं किया, एएसआई ने नहीं किया। तो वजू खाना का भी, वो भी पार्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी है। तो पार्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी का अगर सर्वे नहीं होगा, अधूरा सर्वे होगा, तो सर्वे की कोई मान्यता नहीं होगी, रिपोर्ट की कोई मान्यता नहीं होगी। इसलिए मेरा निवेदन यह भी किया गया है कि उसका भी सर्वे किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसको संरक्षित करने के लिए डीएम वाराणसी को निर्देशित किया गया है, सील करने के लिए नहीं किया गया है। इसलिए एएसआई पुनः सर्वे कर सकती है। आज जो फैसला आएगा वो कितना महत्वपूर्ण फैसला है? इन सारे बिंदुओं पर कोर्ट का आज जो निर्णय आएगा वह मील का पत्थर होगा और महत्वपूर्ण होगा, देश के लिए महत्वपूर्ण होगा, पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण फैसला होगा। ये क्या अब जीपीएस सर्वे जो हुआ था
के अलावा कोई सर्वे होगा? उसके अलावा सर्वे होगा। हमारा ये कहना है कि इस ढांचे को बिना नुकसान किए, एक ईंट न छुआ जाए इसको, इससे थोड़ी दूरी पर हट करके 4x4 का एक ट्रेंच खोदेंगे, उसके अंदर जाएंगे, उसके सतह के नीचे जहां ज्योतिर्लिंग हमारे विराजमान है उसके सतह के नीचे जा करके वर्टिकली नीचे नीचे सुरंग खोद कर आवें और उस स्थल पर पहुंच करके अपने इंस्ट्रूमेंट से उसकी जांच करें और यह बतावें कि हमारे ज्योतिर्लिंग वहां मौजूद है कि नहीं। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट भी है जो इस फैसले को प्रभावित करेगा, ऐसा ऐसा बताया जा रहा है? ऐसा कोई फैसला नहीं है। ये जो भी फैसले राखी सिंह के व्यक्तिगत वाद में आया है वह इस रिप्रेजेंटेटिव सूट में लागू नहीं होता है, क्योंकि उस केस में हम हिंदू पक्षकार नहीं था।